So hello everyone, welcome to my channel Smart Science by Raj. So today we are going to start chapter 4, metals and non-metals. There are 115 chemical elements known as present. On the basis of their properties, all the elements can be divided into two main groups, metal and non-metals. Metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. All metals are solid except mercury. Metals are the elements except hydrogen, which form plus V ions by losing electrons Al3 plus. Metals are electropositive. The most abundant metal in the earth crust is aluminium. Physical properties of metals. Metals are malleable. That is, metals can be beaten into thin sheets with a hammer without breaking it. Metals are ductile. That is, metals can be drawn into wires. Metals are good conductor of heat and electricity. Metals are lustrous or shiny and can be polished. Chemical properties of metals. The important chemical properties of metals are as follows. Reaction of metal with gas. When metals are burned in air, they react with the oxygen of air to form metal oxide. Metal plus oxygen is equals to metal oxide, and there are two more examples of reaction of oxygen with metals. Uses of metals. Metals are used of a large number of purposes. Some of the uses of metals are given below. Copper and aluminium metals are used to make wires to carry electric current because of its low current resistance and hence very good conductor of electricity. Iron, copper and aluminium metals are used to make household utensils and factory equipment. नाउ इन हिंदी, हमारे जो केमिकल एलिमेंट्स के अंदर 115 केमिकल एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम प्रेजेंट के नाम से जानते हैं, जो कि उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होते हैं। और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दो मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है और वो बहुत ही ज़्यादा मैलेबल यानी लचीले होते हैं। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। जितने भी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड है मर्क्यूरी के अलावा। जितने भी मेटल्स हैं वो सब एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के अलावा, जो कि वाइकन्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद वाइकन्स फॉर्म करते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो मेटल्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, इसलिए हम मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। और जो बहुत ही एबिडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो एल्यूमिनियम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैलेबल यानी लचीले होते हैं, जिससे हम उन्हें हैमर की हेल्प से बीट करके थिन शीट्स में भी कन्वर्ट करते हैं बिना उन्हें ब्रेक करे हुए। metals are ductile, that is metal can be drawn into wire. metals जो हैं वो डक्टाइल होते हैं, जिससे हम उन्हें वायर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेटल्स जो होते हैं वो गुड हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और मेटल्स जो है वो लस्ट्रस और शाइनी होते हैं अगर हम उन्हें पॉलिश कर दे तो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। जब मेटल कभी जलते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ एक रिएक्ट करते हैं, तो जिससे वो एक मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल और हम ऑक्सीजन को अगर मिला देते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि अगर हम सोडियम मेटल और अगर ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम मेटल और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यूजेस ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की यूजेस क्या है। मेटल्स हमारे डेली पर्पस के अंदर बहुत ही ज़्यादा हम करते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम है वो एक जिनसे हम हमारे वायर्स बनाने के लिए
हम उन्हें यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, क्योंकि इनके अंदर लो रेजिस्टेंस होती है और ये इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होता है। आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम है, वो हम हाउस होल्ड यूटेंसिल्स और फैक्ट्री इक्विपमेंट के लिए भी बनाते हैं। हाउस होल्ड यूटेंसिल यानी घर के अंदर कुछ यूटेंसिल्स के लिए या फिर फैक्ट्री के अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसके लिए बनाते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।